हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के वीवीआई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। जो कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो कि आपके इस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है। तो आप लोग अगर तैयारी नहीं किए तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के आप लोग आसानी से एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतने महीने से आप लोग बना रहा हूँ तो आप लोग का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया था। आप लोग जिस लैंग्वेज से कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज से एग्जाम देने वाले हैं, सो उसी लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे हिंदी बता रहा हूँ। तो ये जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रेड जेल। कौन लिखेगा तो रेड जेल। किसके लिखेगा तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है, इसके लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे होंगे। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारत में जो जनगणना जो की जाती है वो कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। सो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। 12 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष। यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे कि कृषि के, यहाँ पे दिया हुआ है, कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में मुख्यत रसदार फलों की खेती की जाती है। यहाँ पे जो कृषि है कौन सा है देख पा रहे होंगे। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें जो मुख्यत रसदार फलों की खेती की जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4। क्या दिया हुआ है, ट्रक फार्मिंग और बगानी दिया हुआ है, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। क्या हो जाएगा, राइट की बात करें तो राइट इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय कृषि। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में देशों में जो कौन सा आसियान का सदस्य देश है। यहाँ पे जो 4 देश दिए हुए नाम, इनमें से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य है। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राजील। कौन है, ब्राजील। किसका सदस्य है तो आसियान का। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है, यानी पूरे संसार की, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, आसान सा क्वेश्चन होगा शायद आप लोगों के लिए। अमेज़न हो जाएगा। कौन सी नदी है तो अमेज़न नदी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। और काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे नील नदी में, तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगर बड़ी नदी की बात की तो अमेज़न हो जाएगा। तो आप लोग इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। पूरे संसार में पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी होगा, लेकिन बड़ी वो पूछा है तो वो अमेज़न होगा। क्योंकि जो नील नदी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है और ये ऐसे सीधे लंबी है, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लंबी कह सकते हैं, बट इसको बड़ी नहीं कहते। लेकिन यहीं पे जो अमेज़न नदी है वो इस तरह का है, पूरा क्षेत्र बड़ा उसका है, मतलब इस तरह का ये वाला क्षेत्र। तो ये जो नदी है अमेज़न नदी, तो इसलिए अमेज़न नदी संसार की बड़ी है। हालांकि ये लंबाई नील नदी के हिसाब से छोटी है, बट जिसकी चौड़ाई जो अधिक है, जिस कारण ये जो संसार की सबसे बड़ी नदी की गिनती में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 देख पा होंगे। निम्नलिखित में से जो कौन सा सागर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। कौन सा सागर जो है निम्न में कौन सा नगर है जो गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी का बी हो जाएगा, यानी कानपुर। कानपुर जो है गंगा नदी को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे। किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है, यानी पूरे विश्व में क्यों विख्यात है, इसकी किस नाम से जानते, मतलब क्या इसमें खूबी है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे अधिक जो चांदी पाए जाते कहाँ पे पाए जाते हैं तो किम्बरले, जिसके कारण पूरे विश्व में यह विख्यात है, जाने जाते हैं चांदी के नाम से, मतलब चांदी पाए जाने वाले स्थान के नाम से। सो इसको जानने से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे। किस अवस्था तक मानव जो है शैशव काल की अवस्था में रहता है, यानी कौन सी अवस्था तक जो मानव को जो काल होता है, वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्योग्राफी में पूछ दिया है। तो कौन सी जो अवस्था होती है जिसमें शैशव काल की अवस्था पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 15 वर्ष। क्या हो जाएगा, 15 वर्ष तक उसको क्या कहते हैं, शैशव अवस्था कहते हैं। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख पा होंगे। निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए हुए, इनमें से जो कौन देश है जिसमें मानव की विकास जो है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट उसका किस देश का कम है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नहीं जिबूती। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां देख पाएंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। यानी जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग की जनसंख्या होते हैं उसको जनसंख्या को क्या कहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व। तो आपको दिखाते हैं, आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी घनत्व। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख पाएंगे, निम्नलिखित देशों में से किस में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। यहाँ पे 4 देशों के जो नाम दिए हैं, मैं सबसे अधिक लिंग अनुपात कौन से देश में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका 11 नंबर का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाटविया। कहाँ पे, तो लाटविया। इस क्वेश्चन राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख पाएंगे, रूस के टंड्रा भाग में रूस के टुंड्रा जो भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। यहाँ पे 4 जो आदिम जाति दी हुई है, इनमें से कौन सा जो आदिम जाति जो रूस की जो टुंड्रा भाग है इसमें पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी में देख पा होंगे, याकूत। क्या होते हैं, याकूत। चलिए आगे क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख पाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब www के आविष्कार कौन है। यानी इसके आविष्कार किसने किया। www का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। यानी टीम बर्नर्स ली। किसने किया था, तो टीम बर्नर्स ली। यानी इस क्वेश्चन से ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख पाएंगे, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ। सुएज नहर जो है इसका निर्माण कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। राइट ऑप्शन की बात करूँ, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1869 कब हुआ था, तो 1869। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 15 देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है। यहाँ पे 4 जो उपग्रह के नाम दिए हुए हैं, कौन जो है प्रथम भारतीय उपग्रह। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आर्यभट्ट। कौन है, ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। 15 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा होंगे, एशिया की सबसे बड़ी मालिन जो है बस्ती धारावाहिक कहाँ पे स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मालिन जो है धारावाहिक बस्ती, मतलब गंदी बस्ती, तो कहाँ पे स्थित है, पता होगा आप सबको। सो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 16 देख पाएंगे, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका 16 का। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारत। कहाँ पे, तो भारत में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख पाएंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम स्वीकासित नगर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो कौन सा क्षेत्र है जिसमें प्राचीनतम स्वीकृत देश वो जो स्वीकृत नगर जो है पाए जाते हैं, कौन सी इसमें। सो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी नील नदी घाटी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख पा होंगे, ब्लॉस निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। ब्लॉस जो निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, राइट तो सॉरी 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी नौ नीतिवाद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख पा होंगे, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है। यहाँ पे जो 4 नगरों के नाम दिए हुए कौन शैक्षिक नगर है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4। सो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रुड़की जो एक शैक्षिक नगर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देख पाएंगे, भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां की प्रमुखता पाई जाती है। भारत की जलोढ़ मिट्टी है इस क्षेत्र में जो किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी गुच्छित बस्तियाँ। किस पर पाई जाती है, तो गुच्छित बस्तियाँ। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे, और राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जामनगर जो है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देख पा होंगे कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु की उत्पादन होता है। यानी हेमेटाइट जो अयस्क है इससे कौन सा धातु बनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट या फिर लोहा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहा जो है बनाया किससे जाता है, तो हेमेटाइट जो कि एक अयस्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 23 में देख पा होंगे कि भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है। भारत का जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड। यहाँ पे कौन राइट आंसर होगा, आप लोग को चुनना है। तो 23 का राइट ऑप्शन की बात करें, राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल, यानी इस क्वेश्चन राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 24वां देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25वां देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। यहाँ पे 4 पत्तनों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे जो कौन है सबसे बड़ा पत्तन है, ऑप्शन आपके सामने आया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंबई जो है सबसे बड़ा पत्तन है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26वां देख पा रहे होंगे, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। भारतीय रेल प्रणाली को जो कितने मंडलों में विभाजित किया गया, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन क्या होगा देख पा रहे होंगे। पहले जो था ये 16, इसकी संख्या 16 थी, बट अभी जो करेंटली है इसकी संख्या कितना कर दी गई? 17 कर दी गई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 17। पहले जो था 16 मंडलों में, बट अभी जो है 17 मंडलों में विभाजित कर गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर 17 नहीं 16 तो आप लोग 16 लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 4 गैसों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे कौन सा जो गैस है जिसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? NO2। NO2 को जो है लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, यानी इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 4 गैसों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे कौन सा जो गैस है जिसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? NO2। NO2 को जो है लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, यानी इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28वां देख पा रहे होंगे, क्या है क्वेश्चन कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम है, यानी किस कारण से वायुमंडल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, भूमंडलीय ताप में वृद्धि या फिर वायु प्रदूषण, बाढ़ और सूखे का बढ़ना है, फिर इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पता होगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो कारण थे, इस कारण से क्या होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, इसका परिणाम है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी इनमें सभी, तो अक्सर इनमें सभी ऑप्शन ऐड होता है, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखा होगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सर्वाधिक जन घनत्व का क्षेत्र कौन सा है। सबसे अधिक जन घनत्व कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी दक्षिण एशिया जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। पता होगा आप सभी को ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, दक्षिणी एशिया। आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान का यहाँ पे जो देश दिया हुआ है, इनमें से कौन सा देश जो आसियान का सदस्य नहीं, आप लोग को चुनना है। राइट, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, बाकी सब देश है, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31वां क्या बोल रहा है, देख पा रहे होंगे कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थापना जो है किसके कारण, मतलब कौन चीज़ जो है यहाँ पे इनमें से कौन जो है औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है। ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वनस्पति जो है ये औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं है। बाकी ये सब जो है औद्योगिक संबंधित है। औद्योगिक के लिए पूंजी का होना बहुत जरूरी है, बाजार का होना बहुत जरूरी है, और क्या कहते हैं ऊर्जा का भी होना जरूरी है, बट वनस्पति इतना महत्व नहीं रखता है। सो यहाँ ने इस क्वेश्चन लाने से क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32वां देख पा रहे होंगे कि किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। यहाँ पे जो राज्य दिया हुआ है 4 राज्यों के नाम, यहाँ पे कौन है सबसे कम, किस राज्य में कम अनुसूचित जनजाति पाए थे। तो राइट ऑप्शन का इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गोवा। गोवा क्या है सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 33 देख पाएंगे। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो प्रसिद्ध किसके लिए, आखिर किस नाम से वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन का इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम से। इसके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, सबसे अधिक पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। सो इस क्वेश्चन से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 34वां कि भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है, यानी कौन से राज्य में ये विजयनगर जो इस्पात केंद्र है वो अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि ITDP का संबंध है, किससे संबंध है। चलिए आगे ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने में। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ITDP का जो संबंध है वो किससे संबंधित है। यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पे,
सो इसका हिंदी में अगर फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म हिंदी में जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है बालघाट प्रसिद्ध है। बालघाट जो है प्रसिद्ध किसके लिए है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी मैग्नीज के लिए। बालघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 37वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यहाँ पे 4 जो उत्पादक राज्यों के नाम दिए हुए हैं, कौन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है देख पा रहे होंगे। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गुजरात। गुजरात जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग सेंटेंस के हिसाब से, और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है, इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? समुद्र के किनारे कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कहाँ पे समुद्र किनारे अवस्थित है, इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कर रहा है कि मिकिर पहाड़ी अवस्थित है, यानी कहाँ पे अवस्थित है? 4 राज्यों के जो नाम दिए यहाँ पे, इनमें से कौन से राज्य में मिकिर पहाड़ी अवस्थित है देख पा रहे होंगे। सो ऑप्शन क्या होगा देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? असम में। कहाँ पे स्थित है? असम। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देख पा रहे होंगे। 40वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाता है? किस किस को मिलाता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2? ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिल्ली को कोलकाता से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली को कोलकाता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को कह रहा है कि गद्दी जनजाति पाई जाती है। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। सो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 121.01 करोड़ 01 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण है काम और रोजगार। लोग जो काम और रोजगार के लिए ही पुरुष जो है एक जगह से दूसरी जगह कमाने के वास्ते जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? सो 4 यहाँ पे फसलों के नाम दिए हुए, किस रोपण मतलब यहाँ पे कौन सा फसल रोपण फसल नहीं है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गेहूँ को बोया जाता है कि रोपा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गेहूँ। कॉफ़ी को भी बोया जाता है, दोबारा लगाया जाता है। गन्ना को भी दोबारा लगाया जाता है। रबर का भी जो पेड़ दोबारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे गेहूँ जो है सिर्फ बोया दिया जाता है, जो कि एक रोपण फसल नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप की बात करेंगे तो वो व्यापार हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है। बाकी ये कृषि, आखेट या प्रथम क्रियाकलाप, बुनाई भी प्रथम हो जाएगा। बस इसका आंसर क्या होगा? व्यापार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, यानी इस्तेमाल के लायक नहीं है एक कह सकते हैं आप। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, यानी सी हो जाएगा, सीमांत भूमि हो जाएगा शायद, सीमांत। हाँ, यहाँ पे भूमि जो संवर्ग है सीमांत, लेकिन कहेंगे प्रति आप लोग देखे होंगे। सो शायद प्रति नहीं होगा, यहाँ पे प्रति भी इस्तेमाल किया जाता है खेलने के लिए, लेकिन सीमांत जो भूमि होता है उसका कोई काम का नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पा होंगे, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है? सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापीय जो ऊर्जा है अनवीकरणीय है। बाकी जो है जल, पवन और सौर ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। बाकी तापीय ऊर्जा को भविष्य में समाप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो भविष्य में समाप्त नहीं होने की संभावना उसको हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं या फिर नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 8 देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है?
चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा अभी यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि पहले था उत्तर प्रदेश, बट अभी उत्तर प्रदेश शायद प्रथम बन चुका है। सो यहाँ पे अपडेट आते रहता है बार बार, तो आप लोग एक बार जब एग्जाम देना तो कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है करेंटली महाराष्ट्र है दूसरा, बट अभी पहले जो था वो उत्तर प्रदेश दूसरा था। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर प्रथम पूछा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे हो। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है परितंत्र का विकास, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 10वां आपके स्क्रीन पर देख पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोतश्रय है? सो स्थलबद्ध पोतश्रय यहाँ पे विशाखापट्टनम हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पाए। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? सो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक हो जाएगा टेलर हो जाएगा, जी टेलर, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? सो इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी सीढ़ीनुमा। ये पर्वत होते हैं कैसे होते हैं? एक इस टाइप के होते हैं, ऊंचाई वाले पर्वत। सो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, इस वाला एरिया को काट के सीढ़ीनुमा टाइप का बना देते हैं, या फिर इधर वाला एरिया भी काट सकते हैं। सो जैसे मान लीजिए पे ये पर्वत है और यहाँ पे काटेगा एरिया, तो क्या हो जाएगा? इस तरह बनेगा, फिर काटेगा इस तरह बनेगा, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तब ये वाला स्थान में मतलब लोग रहते हैं, ताकि ये पे वाला क्या होगा? मैदानी टाइप का होगा। सो यहाँ पे रहने में आसानी होगी। पहले पर्वत कैसा था? ऐसा था, लेकिन काट कर क्या बनाता है उस तरह उसको इस तरह का सीढ़ीनुमा बना दिया जाता है। सो इस प्रकार के बस्ती पाए जाते हैं, वो पर्वतों पर पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब कौन सा यहाँ पे जो वर्ष होते हैं जो जनसंख्या के लायक होता है? सो यहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 से ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है? अधात्विक खनिज मतलब धातु मिला हुआ नहीं हो, तो अभ्रक जो है अधात्विक होता है, इसमें धातु मिला हुआ नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गृह प्रेम। बाकी सब जो है प्रतिकर्षक कारक है, और ये जो है एक अपकर्षक कारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है? तो तेल शोधक कारखाना यहाँ पे बरौनी हो जाएगा, इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरौनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देख पाएंगे। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? यानी ये किसी चीज़ का, कोई भी राज्य का एक राजधानी है और साथ में नगर है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जयपुर जो एक राजधानी नगर है, जो कि राजस्थान का राजधानी होता है। राजस्थान क्या होता है? जयपुर, यानी इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे। इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है? मतलब तीसरा क्रियाकलाप, तो यहाँ पे हो जाएगा परिवहन। परिवहन जो एक तृतीय क्रियाकलाप है। बाकी मछली पालन ये है प्रथम क्रियाकलाप, आखेट भी है प्रथम क्रियाकलाप, बट विनिर्माण ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप में आ सकता है। सो इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी परिवहन। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सी होगा, डी बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से देख पाएंगे। निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है? तो चीनी उद्योग के केंद्र की बात करें तो यहाँ पे क्यों बटर हो जाएगा, इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्योंबटोर। क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे निम्नलिखित में कौन पेट्रो केमिकल उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? यहाँ पे कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में। सो इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? सो लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राउरकेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? आसान से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या होगा? 1853, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख पाए। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 63,221, बट अभी कुछ बढ़ सकता है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे हैं। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16, बट अभी जो है करेंटली 17 है, लेकिन अभी आपका 17 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख पाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है?
ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति क्या है? मानव भूगोल के उपागम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देख पा रहे होंगे कि संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मानवीय घटक। अगला क्वेश्चन 28 में देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। सो मूलभूत क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी इस क्वेश्चन राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, यानी गंगा के मैदान में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी सघन। वहाँ पे काफ़ी घना है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सघन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। मतलब नदी के किनारे जो बस्ती पाए तो किस तरह की आकृति का होती है। सो वो होते हैं रैखिक। क्या होते हैं? रैखिक। मतलब नदी क्या होते हैं? सीधे होते हैं, कई बार मैं बताया भी हूँ। सो इस प्रतिरूप जो बस्ती हुई सीधा टाइप के हो गए। सो इसके इस तरह के प्रतिरूप को क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। ठीक है, तो नदी में क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। और बाकी जो झील होते हैं तो झील गोल होते हैं। यहाँ पे जो बस्ती होगा वो किस तरह का होगा? वृत्ताकार होगा। ठीक, और वर्गाकार कहाँ होगा? मैदानी वाले भाग में होगा। और चौक पट्टी क्या होगा? उस पर रोड होता है जो जहाँ पे जैसे मान लीजिए इधर से रोड गया, एक इधर से रोड गया, तो ऐसे वाले बस्तु को हम कहते हैं चौक पट्टी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन अगला देख पा रहे हैं 31वां क्वेश्चन, राइल जलमार्ग जोड़ती है। सो राइन जलमार्ग यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में 31वां कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, किससे जोड़ती है। सो आपको सही ऑप्शन चुनना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी को नीदरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक प्रवासी तो मुंबई नगरीय समूह में, नहीं इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 में देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है वो है यमुना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन की बात करें तो इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी माही बेसिन। कौन सी है? तो माही बेसिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे अधिक जूट उत्पादक का क्षेत्र है यहाँ पे जाएगा गंगा डेल्टा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। जिसका आप देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है। 4 जो शहर दिया हुआ है इसमें कौन से शहरों में भारतीय रेल का मंडल जो मुख्यालय है वो कौन सा हो जाएगा सही। तो इसका सही आंसर की बात करें तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा, यानी हाजीपुर। हाजीपुर में रेलवे मंडल का मुख्यालय सिर्फ है और बाकी 3 जगह पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर का दूसरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। 4 राज्यों में किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, जो कि ऑप्शन दिया हुआ आपके पास। और ये सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है जिसका नाम है नरोरा। और ये जो नरोरा नाम है और ये जो असम और पंजाब बिहार इन सब में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है और क्वेश्चन तीसरा है कि सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का कौन सा प्रमुख कारण है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और देखेंगे इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मृदा लवणता। मृदा लवणता के कारण सिंचित जो क्षेत्र होते हैं उसका भूमि जो होता है निम्नीकरण हो जाता है, जिससे पैदावार वहाँ की कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का चौथा क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके पास। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर शायद यहाँ पे ए होना चाहिए। आप लोग थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए निश्चयवाद से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा उत्तर भारतीय शहर नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अहमदनगर जो कि उत्तर भारतीय शहर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि तुम लोग का छठा क्वेश्चन है, अरेबिका एक किस्म है। अरेबिका एक किस्म है, किसकी किस्म है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 7वां क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है कि पर्वतों पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है। पर्वतों पर जो बस्ती होती है वो कैसी बनावट होती है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, यानी
सीढ़ीनुमा जो खेती बनाई जाती है वो पर्वतों पर की जाती है और इस तरह आपके वहाँ पे बस्ती भी पाई जाती है सीढ़ीनुमा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं और जो 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। 4 जो नगर है इनमें से कौन सा नगर जो नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी भोपाल। भोपाल जो एक शहर है जो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, बाकी तीनों शहर आपका नदी के तट पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 4 जो क्षेत्र दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में कौन सा सघन क्षेत्र वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, क्योंकि विषुवत रेखा तो होगा नहीं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पे सबसे बर्फ रहता है तो ये भी नहीं होगा और अटाकामा ये भी क्या है मरुस्थल है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन हम लोग का है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक है। 4 जो राज्य दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो राज्य है सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक इन राज्यों की तुलना में अधिक उत्पादन करता है किसका, गेहूं का। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात किस राज्य में स्थापित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यानी झारखंड पे जमशेदपुर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक हो जाए। तो सही ऑप्शन की बात करो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बेरोजगारी। बेरोजगारी एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक है और बाकी जो ये चीज़ तीनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है। आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है। 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सही की बात करूं तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यानी जकार्ता। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो हो चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है वो किस सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से जोड़ती है, किसको जोड़ती है तो अटलांटिक महासागर को। कौन जोड़ती है तो पनामा नहर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन है और 16वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है। 4 ऑप्शन में कौन सा जो वर्ग है जो जनसंख्या से मतलब काम करने वाले जनसंख्या से संबंधित होगा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही की बात करें तो हो जाएगा बी नंबर यानी 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष जिस भी आदमी की उम्र होती है वो काम के आयोग हो जाती है और उसे जनसंख्या जो काम के कार्यशील माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 17वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी। 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि कौन सी थी। तो यहाँ पे जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका बी होगा यानी शायद 129 यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए। आप लोग फिर कंफर्म कर लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन हम लोग का 18वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क है कौन चीज़ है तो बॉक्साइट, जो कि एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से और इस बॉक्साइट जो अयस्क है वो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है और 19वां क्वेश्चन है, इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा चीनी का सबसे अधिक उत्पादक करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। यहाँ पे महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम शायद लाइव टेस्ट में आप लोगों को गुजरात बताए थे तो गुजरात हमको सर कन्फ्यूज था, तो गुजरात नहीं वहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश पहला बन चुका है अभी। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश अगर रहता तो आपको उत्तर प्रदेश देना है। तो उत्तर प्रदेश अभी जो है सबसे पहला बन चुका है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और महाराष्ट्र जो है अभी दूसरा में बन चुका है। पहले जो था उत्तर प्रदेश दूसरा था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश पहला बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश दीजिएगा और महाराष्ट्र जो है अभी दूसरा बन चुका है। आप लोग नए अपडेट के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो कि 20वां क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। और ये जो क्वेश्चन आगे में हम लोग सॉल्व कर चुके थे जिसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए रहता होगा। पनामा नहर जोड़ती है किसको जोड़ती है तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है। 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ में है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कोरबा। कोरबा एक जो कोयला खदान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पत्तनों में कौन भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं है। 4 जो पत्तन दिया हुआ है इनमें से कौन सा भूमध्य
सागर और हिंद महासागर मार्ग पर नहीं है। तो यहाँ पे होगा सही ऑप्शन, तो हो जाएगा शायद मुंबई, जो कि मुंबई पत्तन जो है इन महासागरों से संबंधित शायद नहीं है, भूमध्य महासागर और हिंद महासागर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही जो होना चाहिए हो जाएगा सी नंबर यानी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में परिलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई गई है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में परिलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई गई है। तो सही आंसर की बात करें, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके पास, तो डी होना चाहिए, क्योंकि मोसापोटामिया एक प्राचीनतम बस्ती पाई गई है, लेकिन कुछ लोग सिंधु बेसिन बता रहे हैं, तो सिंधु बेसिन यहाँ पे सिंधु सभ्यता नहीं है, सभ्यता रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बेसिन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट करना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, और जो कि 24वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि कैनबरा नगर किस देश में स्थित है। कैनबरा नगर जो है किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रेलिया में। कैनबरा कहाँ हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है कि मेगा सिटी की जनसंख्या होती है, मेगा सिटी होती है उसकी जनसंख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 10 लाख, जिसको हम कहते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन जो होती है, 1 मिलियन को हम क्या कहते हैं 10 लाख, और यहाँ पे 1 मिलियन किसकी हो गई, जिसको 10 लाख होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। 4 बंदरगाह दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पूर्वी तट पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट होगा यानी तूतीकोरिन जो है एक पूर्वी तट पर बंदरगाह स्थित है, और बाकी मुंबई तो पश्चिम में है, कोचिंग भी क्या है पश्चिम और दक्षिण में, और ये मंगलुरु भी पश्चिम और दक्षिण में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि इन राज्यों में किसमें सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क नहीं है। 4 ऑप्शन दिया किसमें सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी छत्तीसगढ़ में एक सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बिहार में रबी फसल नहीं है। 4 ऑप्शन दिया, इनमें से कौन सा जो बिहार में रबी फसल नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन के मुताबिक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यानी चावल जो अभी बिहार में रबी फसल नहीं है, क्योंकि चावल की भी कटाई हो चुकी है, और रबी फसल कब होती है, और नवंबर से दिसंबर के महीने में जो लगाए थे यानी अक्टूबर नवंबर के इसमें महीने में, और जो मार्च होते हैं फरवरी या मार्च में काट ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं रबी फसल। और खरीफ फसल किसको कहते हैं, जब मार्च या फिर अप्रैल में लगाए थे और अक्टूबर नवंबर में काटे थे, उसको हम कहते हैं खरीफ फसल। तो इसलिए अगर याद रखना आपको, तो सबसे पहले याद रखिए खौ पहले आता है हिंदी में, उसके बाद रॉ आता है, तो इससे आप लोग मिलान कर सकते हैं कि खौ पहले यानी खरीफ पहले और रबी बाद में। तो अप्रैल और मार्च में पहले खरीफ हो जाएगा, और अक्टूबर और नवंबर में रबी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चावल राइट होगा यानी ए, क्योंकि चावल की भी कटाई हो चुकी है अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि है दामोदर घाटी संबंधित है। दामोदर घाटी किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला से। अगला क्वेश्चन है कि बालघाट प्रसिद्ध है। तो बालघाट किससे प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीज के लिए बालघाट प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, और जो कि 31वां क्वेश्चन है कि कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थित है। कोयम्बटूर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है एक, ये किस राज्य में है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु में है। किस में हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, और जो कि शायद 32वां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट होगा ए यानी 1972 से 73। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि राजधानी चैनल डाक किस रंग से संबंधित है। राजधानी चैनल डाक किस रंग से संबंधित है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यानी पीला रंग से संबंधित है राजधानी चैनल डाक। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी होती है। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोग थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, लेकिन ये यहाँ पे 760 कुछ किताब में के अनुसार है, लेकिन ऐसे तो होता है तो 735 शायद है। आप लोग इसमें अगर नेट पे देखेंगे 735, लेकिन किताब के अनुसार 760 है। तो ऑप्शन नंबर आपका इस हिसाब से ए सही हो सकता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है। तो यहाँ पे कौन सा रोग हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी अतिसार। क्या हो जाएगा, तो अतिसार। और बता दे रहे हैं इसमें से जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर सही दिया रहा है। अगर किसी तरह से बाय मिस्टेक अगर कोई गलती हो जाता है तो वहाँ आपको कमेंट में मिल जाएगा इसका सही आंसर। वैसे तो गलती होने का कोई चांस नहीं है इसमें से, तो आप लोग कमेंट अगर ध्यान दीजिए, अगर कोई गलती होता है तो कमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो अधिकांश विदेशी व्यापार किसके द्वारा होता है, आपका समुद्र और वायु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो
याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलबोध पोतसरे है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम में क्या है, स्थलबोध पोतसरे है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क, यानी परितंत्र विकास। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे बिल्कुल सही जगह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से देख पा आप लोग कि अरेबिका एक किस्म है, ये किसका किस्म है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एक कॉफ़ी का किस्म है। उसके बाद क्वेश्चन में आपका 7वां क्वेश्चन है कि पर्वतों पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी श्रीनुमा पर्वतों पर जो पाई जाती है बस्ती वो श्रीनुमा होती है, वहाँ पे खेती भी होती है श्रीनुमा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो इन चारों में से कौन नगर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भोपाल जो है नदी के तट पर नहीं है, बाकी तीनों नगर आपका नदी के तट पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे कौन सा सघन क्षेत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरी जो है सघन क्षेत्र वाला, और बाकी जो 3 है सब में क्या है, जनसंख्या बहुत ही कम होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक है, तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी पंजाब, सबको पता होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी डार्विन है। कौन है, तो डार्विन, ऑप्शन नंबर आपका घ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्वेश्चन है कि बरौनी का संबंध है, तो यहाँ पे बरौनी का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी पेट्रोलियम से है, जो कि पेट्रोलियम शुद्धिकरण होता है पेट्रोलियम में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है, इन चारों में से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं हो गए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी नागपुर जो उत्तर भारतीय शहर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जैसे देख पा रहे आप लोग कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी विनिर्माण जो है प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, बाकी जो सब है वो क्या जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। खनन, कृषि और मत्स्य पालन ये सब क्या है, प्राथमिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत नदी बेसिन है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, यानी नर्मदा एवं माही बेसिन जो है ये पश्चिमी भारत नदी बेसिन है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपका 17वां क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में पशु किस देश के पास है, तो वो जाहिर सी बात है ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी भारत के पास है सबसे अधिक, तो ऑप्शन नंबर 17 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किस वर्ष शुरू हुई थी, तो कोंकण रेल मार्ग हुई थी आपका हो जाएगा 18 का ख हो जाएगा, यानी 1998 को हुई थी। कब हुई थी, 1998। अब अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि भारत की सिलिकन सिटी है, कौन भारत की सिलिकन सिटी है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, यानी बेंगलुरु, बेंगलुरु कहते हैं सिलिकन सिटी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नोएडा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी दिल्ली के पास ही, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, प्रौद्योगिकी कौन सा केंद्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, यानी बेंगलोर है। क्या है, तो बेंगलोर यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है, तो यहाँ पे लौह इस्पात की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा बी, यानी राउरकेला जो एक लौह इस्पात केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपका 23वां क्वेश्चन किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, शायद आपको पता ही होगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1853 शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, तो भारतीय रेल की जाल की कुल लंबाई की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 63,221 किलोमीटर हो जाएगा, तो 63,221 किलोमीटर है भारतीय जाल की कुल लंबाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से बी हो जाएगा, यानी 16, लेकिन अभी जो है 17 हो गया है, तो 17 रहता है, अगर 16 नहीं रहता तो आप लोग 17 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, यानी 16, तो किताब में 16 तो आप लोग 16 ही लगाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति है। ये भी एक बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, तो जो भी आप लोग रिपीट हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ लिए और उसको ज़्यादा करके याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मानवीय घटक को माना गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूल क्षेत्र है। तो यहाँ हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद संसाधन, शिक्षा, ये सब जो है मानव विकास के लिए मूलभूत। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 29वां क्वेश्चन, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सघन है। क्या है? सघन है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नदी के किनारे रेखिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी रेखिक जहाँ नदी होती है। और भी एक बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। अब बढ़ते के क्वेश्चन की तरफ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन, जैसे देख पाए आप लोग कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो पूछा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी अफ्रीका में। कहाँ पे है? तो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगर पूछा गया सबसे अधिक जनसंख्या किस में है तो हो जाएगा एशिया, लेकिन वृद्धि दर पूछता है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अफ्रीका। अब अगला क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो प्रथम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, तारापुर में। कहाँ हुई थी? तो तारापुर में। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 33वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है। ये भी रिपीट हो चुका आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं। चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं क्या है? एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि विस्तृत व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 34 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका घ हो जाएगा, यानी अमेजन बेसिन में। कहाँ पे तो हो जाएगा? आप अमेजन बेसिन। 34 का आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर आपका 35वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन है। ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। किसमें संलग्न रहते हैं? तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। किसमें? तो प्राथमिक क्रियाओं में। ये जो पूरा वीडियो आपका समाप्त हो चुका है, तो चलते हम यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दिए, सबके साथ शेयर कर दिए, ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।